Hello student, you all welcome in NEET biology class. Uh, this is SS Chauhan, this is Shakti Singh Chauhan. Student, first of all, I'm going to tell you the way to NEET. Okay, actually every student want to crack a NEET, but the question is it how he or she can crack the NEET easily by a strategic method, by an effective method. So I'm going to tell you a way, I'm going to tell you a trick, I'm going to tell you a strategy through which we can easily achieve our goal. Okay, but student, one thing is here, you must watch the video complete. Okay, then you get all your answer. Okay, student, first of all, you know about very well NTA. According to the NTA, the NEET is scheduled to be held on August 1. Okay, August 1. But COVID, a new strain is going on. That may it get postponed, but confirm नहीं है. But जो according to the official जो notification है, the NEET to 2021 to be held on August 1. And student, over 15 lakh students are expected to appear for NEET 2021. More than, you can say, 50 lakh student, you can say the aspirants are going to expected to appear for the NEET 2021. Okay, and next thing is it here, student, time is bit elastic. However, with the proper guidance and strategy, it is possible to crack the NEET 2021. ठीक है भाई, about very well student, NEET चाहे 2021 हो, NEET चाहे 2022 हो या 2023 हो. ओके, बट एक प्रॉपर गाइडेंस और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी जिस भी बच्चे के पास है वो इजी वे से NEET को क्रैक करेगा. ओके, एंड स्टूडेंट, दूसरी बात ये है, हमेशा स्टूडेंट को काम रहना है, अपने काम को सिस्टमेटिक तरीके से डन करना है. टू स्टे द काम एंड वर्क विद अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू क्रैक द NEET. सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्टूडेंट हमारे पास, अगर हम बात करेंगे तो प्रीवियस ईयर के 2020 की बात हम करते हैं. 2020 में कोविड-19 आया, पैंडेमिक पूरा अक्रॉस द वर्ल्ड में पैंडेमिक हुआ, अभी भी चल रहा है, अभी न्यू स्ट्रेन के साथ है, उसमें कोविड-19 वेरी वेल. लेकिन बहुत सारे बच्चों के मन में आता है कि सर कोरोना चल रहा है, इसलिए हमारी प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं हुई. बहुत सारे एक्सक्यूज़ बच्चे देते हैं, पेरेंट्स भी देते हैं एक्सक्यूज़. बट स्टूडेंट, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ आपको, कभी भी जीवन में कोई भी आपका एम हो, उसको हासिल करने के लिए आपका सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है वो होता है उसको, मतलब जो आपका एरर बन के आता है, जो आपका एम को फुलफिल नहीं होने देता है, जो बीच में एक बैरियर बन जाता है, वो होता है आपका एक्सक्यूज़, जो हम एक्सक्यूज़ लेकर आते हैं. इसलिए चाहे कोविड-19 है, चाहे कोरोना का न्यू स्ट्रेन है, आपके पास एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए. आपका एम क्लियर कट होना चाहिए, यूनिफाइड होना चाहिए, यूनिडायरेक्शन होना चाहिए कि हमने NEET क्रैक करना है. फिर ये नहीं सोचना है कि कोरोना चल रहा है या नहीं चल रहा है. समझ आए आपका, ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि नहीं हम तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हमें ऑफलाइन होना चाहिए. ये सब एक्सक्यूज़ है. एक्सक्यूज़ की कोई भी जगह नहीं होती, और जिसके पास एक्सक्यूज़ हैं वो बच्चा NEET या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकता. क्योंकि हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल है, हिस्ट्री क्रिएट हुई कोविड-19 के बीच में. अमिड द कोविड-19, द ट्रेडमार्क सेट बाय द शोएब आफ्ताब एज वेल एज बाय द आकांक्षा सिंह by scoring the full marks 720 out of 720 marks in the NEET. अब बताओ, हमारे पास तो एग्जाम्पल है. जो हिस्ट्री क्रिएट हुई वो कोरोना में ही हिस्ट्री क्रिएट हुई, जो आज तक नहीं हुआ था. 720 में से 720 मार्क्स लेकर आए. अब आप बोलोगे सर कैसे लेकर आए? उन बच्चों ने भी, वो भी अपने घर में रहे, वो भी लॉकडाउन, उन्होंने भी लॉकडाउन फेस किया, वो भी घर पे रहे, उन्होंने भी ऑनलाइन पढ़ा. लेकिन मेन थिंग यहाँ पे ये आती है, स्टूडेंट NEET को क्रैक करने के लिए वो है मेन, दैट इज़ अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी, इफेक्टिव स्ट्रैटेजी, इफेक्टिव अप्रोच.
और आपका कंसिस्टेंसी में आपका हार्डवर्क स्मार्टली वे से, समझ आई। और आपका सेल्फ स्टडी, जो बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं करता, अपना मतलब सेल्फ स्टडी नहीं करता, बोलेगा बहुत सुपर डुपर है। दूसरी बात और क्लियर करने लगूँ, बहुत सारे बच्चों के मन में आता है कि वी आर द टॉपर इन अ बोर्ड एग्जामिनेशन, समझ आए, या आप 10th के टॉपर हैं, 12th के टॉपर हैं, ये डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर। मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, टॉपर से भी फर्स्ट अटैम्प्ट में बहुत सारे ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने नीट नहीं क्रैक किया। तो टॉपर बनना है तो नीट को क्रैक करो, अपने आप को प्रूव करना है तो नीट क्रैक करो, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन का जो सिनेरियो होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। वहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज अ लिविंग, तो आप डेफिनेशन लिखोगे इट इज़ अ यूनिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल, समझ आए। उसमें आप लिखोगे कि दैट हैविंग अ ऑर्गेनिज्म हैविंग अ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, मेटाबॉलिज्म है, रिप्रोडक्शन है, होमोस्टैसिस है, कॉन्शियसनेस है, वट एवर, ये सब लिखोगे। लेकिन आपको क्वेश्चन आया भाई बताओ व्हाट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, उसमें वही 4 ऑप्शन डाल दिए। तो दैट इज़ अ थिंग, नीट में इस तरीके से पूछा जाता है। बोर्ड में आपने जस्ट एक डेफिनेशन लिखनी है, उसमें सब आप लिख सकते हैं। 3 नंबर का होगा या 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, आप कुछ लिखोगे तो कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे करेक्ट मतलब करेक्ट, आपने करेक्ट रिस्पॉन्स दिया, आपने इनसर्कल करेक्ट किया तो करेक्ट है, 4 मार्क्स, नहीं करा तो उल्टा आपका -1 हो जाएगा, समझ भाई। तो इसलिए अब आप बोलोगे सर टॉपर कैसे बनते हैं, ये टॉपर कैसे बने, या और कोई टॉप कैसे करता है, या आपने टॉप 10 में कैसे आना है, टॉप 50 में कैसे आना है। तो स्टूडेंट, जो मेन एक टूल होता है टॉपर्स बनने का या किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने का, दैट इज द रिकॉन्साइलेशन, दैट इज अ व्हाट, रिकॉन्साइलेशन, जिसको हम बोलते हैं रिकॉन्साइलेशन, और यू कैन से द रिवीजन। तो टॉपर्स आर इन द हैबिट ऑफ डूइंग द थिंग्स डिफरेंटली। अब आप बोलोगे सर वो क्या डिफरेंटली करते हैं, क्या वो 24 घंटे में 23 आवर पढ़ते हैं? नहीं, वो 23 आवर नहीं पढ़ते हैं। फिर आप बोलोगे क्या सर वो 20 आवर पढ़ते हैं? बिल्कुल 20 आवर भी नहीं पढ़ते हैं, वो भी 6 घंटे सोते हैं जैसे आप सोते हैं, वो भी लंच करते हैं, डिनर करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, अपना पूरा सैनिटेशन का ध्यान रखते हैं, हर एक नॉर्मल आप जैसे। फिर आप बोलेंगे सर वो टॉपर कैसे बनते हैं? टॉपर्स के लिए एक ही वर्ड है, हियर श्योरली द वर्ड डिफरेंटली has the art of revision, or you can say the reconciliation of learning in its basis, especially for the toppers of any competitive examination. तो toppers के पास एक ही different thing होता है, वो होता है art of revision, art of reconciliation। मेरी बात समझ रहे हैं? That is the art of reconciliation। जिस बच्चे जो reconciliation करेगा वो टॉपर बनेगा, समझ आए। Revision play a prominent role in preparation of any competitive exam. Once your syllabus is covered, revision is a mandatory requirement for better scoring. Even if one had not covered the 100% of the syllabus, but only the 70% or so, but he or she has to revise what syllabus has been covered. इसलिए जो स्पेशल मंत्रा है वो स्पेशल मंत्रा ही यही है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। दैट इज अ रिकॉन्साइलेशन इज नॉट समथिंग दैट स्टार्ट इन द एंड ऑफ द एकेडमिक सेशन, रादर इट व्हाट यू कैन डू ऑन द डेली बेसिस। आप डेली क्या कर रहे हैं? आज आपने लिविंग वर्ल्ड पढ़ा, कल आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा, यू हैव अ फोटोसिंथेसिस पढ़ा। जैसे जैसे आप डे बाय डे जो करते जा रहे हैं उसको डे बाय डे उसको आपने इनिशिएट करना है, उसकी रिकॉन्साइलेशन इनिशिएट करनी है, तब आप स्ट्रॉन्ग बनोगे, तब आप आपका कॉन्सेप्चुअल जो पार्ट होगा वो वेल होगा, और डेफिनेटली यू विल बी बिकम द टॉपर, और यू कैन ईजिली क्रैक द नीट। अब मैं बात करूं, आपके मन में आएगा जैसे सर कि हाउ टू रिवाइज द बायोलॉजी। अगर हम बायोलॉजी की बात करते हैं, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट लाइक बायोलॉजी रिक्वायर मोर मेमोराइजेशन। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चों के मन में आता है कि बायोलॉजी तो 70%, उल्टा बोलते हैं, बहुत सारे टीचर भी बोलते हैं उल्टा कि 70% तो देयर इज़ अ थ्योरी, बट आई एम सेइंग देयर इज़ अ 70% कॉन्सेप्ट। मोर देन 70% बायोलॉजी में कॉन्सेप्ट ही है। कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ही आप डन कर सकते हैं। 360 में से आप 350 इजी वे से ला सकते हैं। जो बच्चा इस चीज़ को समझेगा कि बायो में 70% से ज़्यादा सिर्फ कॉन्सेप्ट है, समझ आई। लेकिन उल्टा बोला भी जाता है, कुछ बच्चे यही सोचते भी हैं कि 70% थ्योरी है, रटो। तो क्रैमिंग करने से आप बायो में अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होना ज़रूरी है।
आपने रीड तो करना है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट का सही होना बहुत ही ज़रूरी है, याद रखनी इस बात को। कॉन्सेप्ट का सही होना बहुत ज़रूरी है, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। अब बायो में you know try to revise the topic using a diagram or the picture concerned so that you remember the topic well in connection with it. In zoology you may face the problems in the different classes of animal, their subdivision like the Pisces, amphibians, reptiles, aves, mammals. but student इसके लिए ऑलरेडी मैंने ट्रिक बनाया है जो बहुत इजी वे है। आप पूरे एनिमल किंगडम को एक ही लेक्चर में, एक ही दिन में, और सभी बच्चे, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, सभी बच्चे हर एक फाइलम के 10-10 कैरेक्टर एक ही लेक्चर सुनने के बाद अब 10-10 कैरेक्टर आप सभी सुनाओगे विद 2-3 एग्जाम्पल, सब सुनाओगे, सब बच्चे सुनाएंगे। इतना इस इजी वे से ये ट्रिक बनाया, तो आपको जब वीडियो मिलेगा तो आप सभी को वो डन हो जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट दे हैव डिफरेंसेस, इसका जैसे हमें याद रखना पड़ेगा, ऑर्गन सिस्टम, टिश्यू, वो सब डन हो जाएगा उसमें। देन स्टूडेंट डायग्राम्स वेरी इंपॉर्टेंट, डायग्राम्स पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एनाटॉमी खास करके मैं बात करूँ, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। बॉटनी में अगर मैं बात करूँ, यू कम अक्रॉस डिफरेंट क्लासेस ऑफ प्लांट्स विच हैव डिफरेंसेस इन देयर लाइफ स्पान, सीडलिंग, रिप्रोडक्शन मेथड एटसेट्रा। द टफेस्ट पार्ट which comes in the biochemistry, जो बच्चों को लगता है सबसे टफ है, दैट इज यू हैव अ फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर है, यू हैव अ रेस्पिरेशन। वेरी इजी स्टूडेंट, वेरी इजी, बहुत इजी है, ट्रिकी वे से है आप सभी को, क्योंकि कॉन्सेप्ट है, टोटली कॉन्सेप्ट, आप सभी को बहुत इजी तरीके से ये डन हो जाएगा। देन अगर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करते हैं स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है और वेरी इजी है। जब आपको वीडियो मिलेंगे बहुत ईजी है। अब स्टूडेंट मैं आपको बताऊं, बहुत सारे बच्चों के मन में आता सिलेबस, कई बच्चे ऐसे पूछते हैं सर सिलेबस कितना, तो सिलेबस आपका +1 का जितना भी NCERT फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको दिख रहा है वो कंप्लीट, और 12th में जो +2 का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का जो भी NCERT के पीछे जो भी सिलेबस है वो कंप्लीट, तो +1 और +2 का कंप्लीट सिलेबस आपका नीट का सिलेबस है। और दूसरी बात स्टूडेंट, आपके पास सिलेबस तो डन हो गया, इसके बाद वेटेज अब सबको पता है, बायो सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपका 90 क्वेश्चन आते हैं, 360 का है, तो स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट्स, अभी मोर देन मैं बात करूं, अभी तक मेरे जो कैरियर है, इस कैरियर में मैंने मोर देन 200 से ज़्यादा मेरे स्टूडेंट्स जो अभी डिफरेंट कॉलेजेस में अक्रॉस द नेशन में वेरियस डिफरेंट कॉलेजेस में MBBS कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस से, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों ने 360 में से 330, 40, 320, 325 इस प्रकार से मोर देन 300 ही मार्क्स सिक्योर किए। तो बहुत इजी है, कोई कुछ नहीं है, बस एक स्ट्रैटेजी को आपने अपनाना है, ठीक है बेटा। देन स्टूडेंट नेक्स्ट थिंग मैं बात करूं तो स्टूडेंट मस्ट बी ऑन देयर टोज इफ दे विश टू फुलफिल देयर ड्रीम टू बिकम अ डॉक्टर्स, ओके। अब बात आती है हाउ टू क्रैक अ नीट। सबसे पहले स्टूडेंट है दैट इज़ अ P3 एनालिसिस। ये खुद का मेरा एनालिसिस है, 5 ईयर्स का 6 ईयर का जो एनालिसिस है, उस एनालिसिस के हिसाब से मैंने जो बेस्ट पाया, जो बच्चों से मैंने वो फीडबैक लिया, जो उनको बताया, उन्होंने उसके ऊपर वर्कआउट किया, और वो जो P3 मेरा अपना जो P3 एनालिसिस फार्मूला है, ये 100% वो सक्सेसफुल रहा। तो व्हाट इज़ अ P3? द फर्स्ट P, सेकेंड P and the 3P and the last में एनालिसिस करना। The first P that you have a plan, that is a what? Plan. Second P that we have a prep is a preparation, and the third P that you have the practice, ठीक है भाई। 3 P याद रखना। फर्स्ट P इज़ अ प्लान, मतलब हमारे पास हर एक दिन का प्लान होना चाहिए कि आज हमने लिविंग वर्ल्ड पढ़ना है, बायो का, फिजिक्स का हमने फिजिकल एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर पढ़ना है, केमिस्ट्री का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ना है। इस प्रकार से हमारे पास एक प्लान होना चाहिए, पर डे, पर वीक, फोर्टनाइटली, मंथली एंड हाफ ईयरली, और आपका पूरा सेशन का आपके पास पूरा एक मैप होना चाहिए, जिस मैप पे आपने पूरा क्लियर कट अपना प्लान बनाया है। समझ आए? प्लान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास प्लान ही नहीं है, और ऐसा प्लान बनाना है कि जैसे लेट आपका सिलेबस अभी आपका सितंबर अगस्त में आपका पेपर है, तो आपका जुलाई तो बहुत दूर है, आपका जून तक सब सिलेबस डन हो जाना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री सब डन हो जाना चाहिए। उसके बाद तो सिर्फ आपने रिवीजन करना। ये तो चलो अभी टाइम बहुत कम है,
लेकिन अदरवाइज़ तो वो लेट अगले साल अगर जैसे +2 वाले बच्चे जो हैं तो उनके लिए तो यही है कि सितंबर तक उनका +2 डन हो जाना चाहिए बिल्कुल अच्छे तरीके। देन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीने में वो अपना +1 डन करेंगे। देन उसके बाद अगेन वो +2 का एग्ज़ाम के लिए फिर से प्रिपेयर होने लग जाएंगे, तो उनका रिवीजन ही होता जाएगा, तो उनका बार बार रिवीजन होगा तो उतना परफेक्ट होंगे, तो फर्स्ट टाइम में वो क्रैक करेंगे। बट प्लान इंपॉर्टेंट है, विदाउट प्लान हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और जो बच्चे प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, टाल मटोल करते हैं, एक्सक्यूज़ लाते हैं, उनसे कुछ नहीं होगा। मैं अभी बार बार बोल रहा हूँ, आपको कंसिस्टेंसी में हार्डवर्क करना पड़ेगा, समझ आए? इधर उधर का बिल्कुल भी नहीं सोचना। तो प्लान आपका ज़रूरी है। हर दिन जब भी आप पढ़ने के लिए आएंगे तो प्लान के बाद आपने दिन में क्या करना है फर्दर, सेकेंड थिंग, प्लान के बाद आफ्टर द प्लान आपने क्या करना है, प्रिपरेशन। क्या करना है? प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन क्या है कि जो आपने प्लान बना कि आज हमने लिविंग वर्ल्ड पढ़ना है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ना है, यूनिट एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर पढ़ना है, तो अब आपने अपना दिन में जो भी आपके पास आर हैं, कितने आर आप पढ़ते हैं, वो डिसाइड करना है। अब वो डिसाइड आप नहीं करोगे, वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपने पढ़ना है, ठीक है, वो मैं बताऊँ। तो पी में प्रिपरेशन, आपने जो प्लान किया उसको प्रॉपर से प्रिपेयर करना है। प्रिपरेशन के बाद आपने उसी दिन प्रिपरेशन करने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस आप क्या करोगे, अभी आगे मैंने बताया है किस तरीके से हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हमारे 9 टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है, बट 9 जो आपको डेली बेस करना है वो आपने 3 टाइप के करने हैं। एक करना है ना CBQ, TPQ, ठीक है, एक हमने करना है TPQ, एक करना है हमने NBQ, और एक करना है PYQ। 3 टाइप के। TPQ क्या आ गया? दैट इज़ अ टॉपिक प्रैक्टिस क्वेश्चन। जो टॉपिक आपने प्रिपेयर किया उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, जितने भी हैं 10 है 20 है वो कर दिए। फिर उसके बाद NBQ मतलब आपने उसके NCERT एग्जाम्पलर और NCERT बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। वो भी 10-12 होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। आप टॉपिक जितना पढ़ो या चैप्टर भी पढ़ोगे तब भी 10-12-20 से ज़्यादा नहीं होते। फिर उसके बाद आपने करना PYQ। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लास्ट 10 ईयर के करने। आप 5 ईयर भी करोगे तो सफिशेंट है, लास्ट 10 ईयर करोगे तो और बढ़िया है, ठीक है। तो लास्ट 10 ईयर मतलब 2010 से लेकर आपने 2020 तक, मतलब उस टॉपिक से कितने क्वेश्चन, हर एक चैप्टर से। स्टूडेंट मैं आपको बताऊं, हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, या बहुत सारे ऐसे आपको कोई स्ट्रैटेजिस्ट आते हैं, आपको अगर ऐसे बताएं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट। हर एक चैप्टर, हर एक लाइन, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। NCERT का एक एक लाइन, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आता है। लास्ट 20 ईयर्स का मेरे पास पूरा स्टूडेंट देयर इज़ अ रिकॉर्ड है पूरा। मुझे टिप्स पे याद, इस साल इस यहाँ से क्वेश्चन आया, इस साल यहाँ से क्वेश्चन आया। तो लास्ट 20 ईयर में अगर आप देखोगे तो हर साल क्वेश्चंस आते हैं। कहीं एक साल कहीं लिविंग वर्ल्ड से या एक किसी ने आया, बट हर साल हर चैप्टर से आते हैं, कहीं ना कहीं वैसे आ जाते हैं। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, हर एक चैप्टर का अपना वेटेज बना है। जिस तरीके से हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताते जाऊंगा। हर एक वीडियो में चैप्टर स्टार्ट करने में पहले आपको बताया कि इस चैप्टर से इतने आते, से इतने आते हैं। जैसे मैं डाइवर्सिटी की बात करूं तो पूरा डाइवर्सिटी यूनिट की बात करूं तो 15 क्वेश्चन आते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करूं तो 14 से 15 क्वेश्चन आते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी की बात करूं तो स्टूडेंट देयर विल बी द आपके 10 से 11 क्वेश्चन आते हैं। इकोलॉजी की बात करूं तो 8 से 11 क्वेश्चन आते हैं। जेनेटिक्स, बायोटेक, एवोल्यूशन को मिला करके बात करूंगा 15 से 17 क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ ये सब, अच्छा रिप्रोडक्शन, ये सब बात करूँ तो आपके 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। तो हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, समझ आए? तो इसलिए फर्स्ट क्या बोला, प्लान बनाओ, उसको प्रिपेयर करो, देन उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन प्रैक्टिस किस तरीके, टाइम क्या देना? देखो फॉरेन में क्या होता है स्टूडेंट, फॉरेन में जो 8x3 का कॉन्सेप्ट है दैट इज़ अ 24, ठीक है। 3 स्लॉट बनाए हैं, 8 आवर पढ़ना है। ऑफिस जाने वाले ऑफिस जाते हैं और कोई अपना काम करने वाले अपने काम करते हैं। वो फर्स्ट 8 1, 8, 2 और 3, फर्स्ट 8 में काम करेंगे और सेकंड 8 आवर में वो अपना रेस्ट और रिक्रिएशन करेंगे और लास्ट 8 आवर में वो क्या करेंगे, स्लीप करेंगे। बट हिंदुस्तान में अबाउट वेरी वेल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ कंपटीशन ज़्यादा है, यहाँ 8 आवर वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। यहाँ पे मेरा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ वी हैव अ 6x4 का कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ अ 24। मीन्स हमारे पास 4 स्लॉट है, 6, 6, 6,
6, ठीक है भाई। फर्स्ट 6 आवर आपने स्कूल का जो काम है, चाहे आप स्कूल जा रहे हैं, स्कूल 6 आवर वहाँ पे आपको लग जाएंगे, चाहे आपकी ऑनलाइन क्लासेस लग रही है, ऑफलाइन क्लासेस लग रही है, 6 आवर उसके लिए। देन नेक्स्ट 6 आवर आपका रेस्ट और रिक्रिएशन। रेस्ट और रिक्रिएशन मतलब उसी में आपने ब्रेकफास्ट करना, लंच करना, डिनर करना, नहाना है, धोना है, टीवी आपने वॉच करना, अपने आप को थोड़ा सा रिक्रिएट करना है, बैडमिंटन खेलो, इंडोर गेम खेलो, आजकल कोविड चल रहा है तो मेडिटेशन करो, वॉक करो, योगा करो, यू कैन से इंडोर गेम्स खेलो, ये सब आ जाते हैं। और रेस्ट और रिक्रिएशन में आपने फिर सोचना नहीं है, बस रेस्ट और रिक्रिएशन में अपने दिमाग को, आपने जो थॉट ज़्यादा दिमाग में चलता रहता है उससे थोड़ा सा अपने आप को रिफ़्रेश करना होता है, उसमें थोड़ा सा दिन में 20-30 मिनट का नैप ले सकते हैं। देन नेक्स्ट 6 आवर आपने क्या करना, सेल्फ स्टडी। ये तो 6 आवर आपने ऑनलाइन क्लासेस ली, वट एवर। नेक्स्ट 6 आवर आपने सेल्फ स्टडी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको P3 एनालिसिस में बोला था, उसमें प्लान बनाओ। प्लान मतलब प्रिपरेशन करो। प्रिपरेशन जैसे आप प्रिपरेशन आपने करना है तो प्रिपरेशन के लिए सेल्फ स्टडी, प्रिपरेशन में 6 आवर का ऑनलाइन क्लास ही चल रहा है, वहाँ से भी हो रहा है। फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी के लिए आपके पास 6 आवर है। अब इस 6 आवर में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सभी को इक्वल टाइम देना, मतलब सभी को आपने 1 and 5 आवर देना स्टडी में। 1 and 5 हो गए कितने, 1 and 5 आवर मतलब 1.5 घंटा देना, तो हो गए 4.5, ठीक है भाई, 4.5। अब जो आपके पास 1.5 घंटा बचा, उस 1.5 घंटे में आपने हर 30 मिनट एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, समझे भाई। 1.5 आवर आपने हर एक चैप्टर, हर एक जो भी आपका प्लान है उसको प्रिपेयर करना है, तो हो गए 4.5 आवर। फिर लास्ट में आपके पास बचे 1.5 आवर। उस 1.5 आवर में हर 30 मिनट आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को देने हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कितने टाइप के मैंने बोलना, जो डेली करने वो 3 टाइप का, TPQ, NBQ और यू हैव अ PYQ, ठीक है। और लास्ट वाला जो आपका 6 आवर आता है, इसमें आपने स्लीप करना है, सोना है, 6 घंटे सोना है, 6 घंटे सो जाओ आराम से। तो देखो अब दिन में आपने कितना पढ़ा, 6 आवर आपने ऑनलाइन क्लासेस वट एवर सब प्रिपरेशन और 6 आवर आपका सेल्फ स्टडी, तो टोटल आपने दिन में कितना पढ़ लिया, 12 आवर, समझ आए। 6 घंटे आपने रेस्ट भी करा, रिक्रिएशन भी हो गया, रेस्ट एंड रिक्रिएशन हो गया, उसमें आपने नैप भी लिया, उसमें आपने बैडमिंटन भी खेला या इंडोर कोई भी गेम भी खेला, उसी में साथ में आपने टीवी में जैसे आप डिस्कवरी वॉच करो, नेशनल ज्योग्राफी वॉच करो, अपने आप को रिक्रिएट करो, समझ आए, रिक्रिएशन करने के लिए जो भी आपको अच्छा लगता है, तो दैट इज़ थिंग। और फिर उसके अलावा 6 आवर आप सोए भी और 12 आवर पढ़े भी। अब देखो, अब आप बोलोगे ये तो बहुत आपको इजी तो मिल गया भाई, लेकिन स्टूडेंट ये डेली वाइज करना, डेली बिल्कुल टोटली कंसिस्टेंसी में ये आपने अडेप्ट करना। और साइंस बोलता है, साइंटिफिक है स्टूडेंट, कि अगर जिस भी काम को हम 61 डेज तक कंटिन्यू करेंगे वो हमारी हैबिट बन जाएगी, हम उसके हैबिचुअल हो जाएंगे। फिर आपकी बॉडी खुद ही उसी, आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं वो उसकी डिमांड करेंगे कि भाई हमने 12 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, समझ आए। तो दैट इज़ अ स्ट्रैटेजी। इसलिए हम बिना स्ट्रैटेजी के पढ़ते हैं, रटते हैं, एग्ज़ाम में मार्क्स लेकर आते हैं और कहीं लेकर मतलब बोर्ड में आ जाते हैं, तो पेरेंट का भी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता, सिस्टम का, सबका, टीचर का, सबका, बट कहीं ना कहीं फिर हमारा रिजल्ट नहीं आता। उसके कारण यही होता है कि स्ट्रैटेजी होती नहीं है, ना स्ट्रैटेजी दी गई थी ना स्ट्रैटेजी थी, इसलिए रिजल्ट नहीं आया। तो इसलिए कोई भी काम करने से पहले यू मस्ट हैव अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी, ठीक है भाई। अब स्टूडेंट उसके अलावा P3 एनालिसिस हो गया, लर्न द आर्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट, वो मैंने बता दिया, टाइम मैनेजमेंट कैसे कैसे करना बता दिया। रिवीजन नोट्स रेडी होने चाहिए आपके पास। डू नॉट स्किप नीट के ये वाले क्वेश्चन। देखो सबसे पहले CPQ, ये है चैप्टर प्रैक्टिस क्वेश्चन, वही टॉपिक वाइज, जिनको हम इसको TPQ भी हम बोलते हैं, ठीक है। TPQ टॉपिक प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो भी टॉपिक आपने पढ़ा उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ये डेली वाइज होना चाहिए। NBQ NCERT बेस्ड क्वेश्चन, NCERT एग्जाम्पलर बेस्ड क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट। जिस भी बच्चे ने एग्जाम्पलर के क्वेश्चन निकाले उसका पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट डन। फिर देन PVQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये तो बट एक चैप्टर होगा तो 2-2 क्वेश्चन होंगे, टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, यही आपने करना। फिर जब आपका पूरा चैप्टर डन हो जाएगा स्टूडेंट, उसके बाद ये आपने CPT डन करना, चैप्टर प्रैक्टिस टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब स्टूडेंट खुद एक एनालिसिस से ये सब तैयार किया गया है और इफेक्टिव है, 100% सक्सेसफुल अप्रोच है ये, और रिजल्ट वारंटेड है। ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये सब बच्चों से उनको गाइड किया और उन्होंने वो उस चीज़ को अडेप्ट किया और एज अ रिज़ल्ट 100% दिया, और तभी ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो वे है, ये जो स्ट्रैटेजी है, ये 100% सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी। ये जो मेरा खुद का अपना रिसर्च है, एनालिसिस है और रिजल्ट वारंटेड कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट UTS, दैट इज़ अ
जब हमारे चैप्टर 3 चैप्टर डन हो गए, फिर उन तीनों चैप्टर को हमने कंबाइन करना है तो पूरा यूनिट बन जाता है। यूनिट टेस्ट सीरीज फॉलो करना, जैसे +1 के 5 है, +2 के 5 है, तो 10 यूनिट टेस्ट सीरीज 10 होंगे। टोटल CPT हमारे 38 होंगे, क्योंकि बायो में 38 चैप्टर है और इसके 10 यूनिट है तो 10 होंगे। ओके, देन स्टूडेंट उसके बाद हमारे पास ज्वाइंट टेस्ट सीरीज। ज्वाइंट टेस्ट सीरीज में क्या होता है कि अब यूनिट को जोड़ना, हमने उसमें 2 यूनिट को जोड़ दिया, या ऐसा यूनिट मतलब एक +1 का यूनिट और एक +2 का यूनिट, तो उसको हम बोलते हैं ज्वाइंट टेस्ट सीरीज। ये आपके ज्वाइंट टेस्ट सीरीज में 5 जैसे यस 5-6 होते हैं। फिर देन HTS ये आ गया हाफ सिलेबस टेस्ट सीरीज। +1 के दो होंगे, +1 के, और 2 +2 के होंगे, 4 टेस्ट होंगे। फिर देन FSTS, ये FSTS हम स्टूडेंट 6 रखते हैं, कितने 6, ठीक है, 6 FSTS होंगे, ठीक है, मतलब फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज +1 +2। देन लास्ट में जब आपका नीट बिल्कुल सामने मतलब आ गया, नज़दीक होता है, तो नीट से यू नो 20 दिन पहले, 1 महीने पहले फिर हम मॉक टेस्ट सीरीज़ की बात करेंगे, ठीक है, जिसमें मॉक टेस्ट सीरीज़ होगा बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम आपका नीट का पेपर के जैसा होगा। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूरा कंप्लीट तरीके से होगा, जिसको हम MTS। अब बताओ स्टूडेंट, जब आपका 9 टाइप के टेस्ट चलेंगे, 9 टाइप के, तो 90% मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ 90% आपके मार्क्स तो आएंगे, डेफिनेटली, कोई रोक नहीं सकता। अब इसलिए इस चीज़ को डन करो। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा स्टूडेंट कि हाउ यू कैन स्कोर द मोर देन 600+। ओके, नाउ थैंक यू वेरी मच।